टर्म में भी लॉन्गर टर्म में भी मार्केट अच्छी ही उसमें लग रही है। कल भी शायद ये जो आज सेक्टर चले हैं उन्हीं की वजह से वो बाकी जो सेक्टर्स डिविडेंड यील्ड वाले थोड़े से उनकी परफॉर्मेंस आज कम थी, वो भी बेहतर हो जाएंगे ओवर द लॉन्गर टर्म। अगर बात की जाए बाय दिसंबर एंड हमारा वही 165 का टारगेट एंड हम उसी को पे ही मेंटेन है। हमें लग रहा है कि वो इजीली जो चीजें हम देख रहे थे पॉइंट क्वाइट फ्रैंकली फॉर द ये बीइंग के वो चीजें प्ले आउट करेंगी। वो लार्जली कुछ प्ले कर चुके हैं, कुछ प्ले कर सकती हैं आगे, मोस्ट लाइकली वो वैसे ही करेंगे जैसे कि इंटरेस्ट रेट का सिंगल डिजिट होना और वहीं से मार्केट में री रेट वगैरह होना था, तो वो मोस्ट प्रोबेबली कर लेंगे। तो हम वही 165 के टारगेट पे अभी भी मेंटेन है। और दूसरी चीज अगर टॉप पिक की बात की जाए तो वो कंपनीज जो कि वो या वो सेक्टर्स जिनमें एक अच्छा रिफॉर्म एजेंडा आ सकता है या ओवरऑल कोई रिफॉर्म स्टोरी आ सकती है, आई थिंक उनको प्रेफर करना चाहिए, या जिनकी डिविडेंड यील्ड अच्छी है। अगर डिविडेंड यील्ड स्पेसिफिकली बात की जाए, मैंने दो बैंक्स का नाम लिया, एमसीबी एचबीएल, उन दोनों की तरफ वो किया जा सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं ईएनपी में, ओजीडीसी पीपीएल, इनमें ठीक ठाक अभी भी अपसाइड बाकी है। और पीएसओ में ठीक ठाक बड़ी अपसाइड बाकी है, लेकिन वो अपने उसी आई थिंक सर्कुलर डेट वाले ट्रिगर का वेट कर रही है। अगर और वो चीज़ अगर प्ले आउट कर जाती है तो मेरे हिसाब से इन सबको आउट परफॉर्म कर सकता है पीएसओ। और सीमेंट में अगर देखा जाए तो फौजी सीमेंट एंड लकी सीमेंट, इन दोनों में अच्छा पोटेंशियल हो सकता है। एंड तीसरा अगर मुझे नाम लेना हो तो डीजीकेसी भी एक अच्छे उसमें चला गया है, क्योंकि यूटिलाइजेशन बढ़ने के साथ उसमें उनके ग्रोस मार्जिन भी काफी इंप्रूव हो रहे हैं। और दूसरी चीज, इंटरनेशनल कोल की प्राइसेस और क्लिंकर की प्राइसेस काफी ऊपर गई हुई हैं, जिनकी वजह से साउथ के प्लेयर्स जो हैं वो करंटली बेनिफिशियरी हैं, साथ उन पे रॉयल्टी भी कम है, तो वहां से भी बेनिफिट अपना वो कर रहे हैं। तो ये मोटी मोटी उस चीज पे होगी। फर्टिलाइजर्स में भी अगर आप डिविडेंड यील्ड के हिसाब से देखा जाए, अगर टॉपिक की बात की जाए तो मैं एफएफसी को करूंगा। इसके अलावा होल्डिंग कंपनीज में एग्रो होल्डिंग इज लाइक आवर टॉपिक। तो ओवर द लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव अगर इन स्टॉक्स की बात की जाए तो ये काफी सेफ बेट एंड दे वुड माई टॉपिक फॉर इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव।